नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जनवरी 2026। दोस्तों बाजार तो आज बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक था, जहां पे फर्स्ट हाफ एकदम से खराब, जिसको आप कह सकते हो, इवन 25,500 को क्रॉस करके नीचे पहुंच गया था। सेकेंड हाफ होते होते एकदम से रिकवर कर गया और अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे दिया, देखिए 25,790 पॉइंट पे, लगभग 0.42% गेनिंग के साथ। अब इतना ज्यादा ड्रामा होने के बाद सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। एक तो इतना ड्रामेटिक मार्केट, ऊपर से कल क्या है, मंगलवार, मतलब निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों बहुत सारे वाइटल जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा मार्केट से रिलेटेड, उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो अभी चल रहा है, या एफएसडीएस की एक्टिविटीज जो आज हमें देखने को मिला, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के तुरंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे कल क्या हो सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब शुरू में इतना गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवर किया, यानी जो 25,500 या 650, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल, इसको डिफेंड कर लिया, और जिस वजह से एज सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 25,650 को। अच्छा, ऊपर की तरफ क्योंकि एकदम से रिकवर कर गया था, लगभग आज 25,800 तक पहुंच गया था। सो अभी उम्मीद फिर से बढ़ चुका है सेकेंड हाफ में। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन मेंशन किया 26,000 से लेके 26,100। दोस्तों क्या लगता है आपको, कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन पहुंच सकता है या नहीं? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाय द वे, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी रिबाउंड आफ्टर 5 डे लूजिंग स्ट्रीक, जो कि पिछले हफ्ते 5 दिन में 5 ही दिन पिटा है, मतलब गिरा है। बट मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड स्पाइकिंग विक्स सिग्नल कॉशंस, मतलब जो निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स है वो थोड़ा सा स्पाइक कर गया। 26,000 क्रूशल फॉर बुल टू रीगेन कंट्रोल। तो मार्केट अगर बुलिश रहा तो 26,000 की जोन सबसे क्रूशल जोन रहेगा इनके हिसाब से। अच्छा, नीचे दोस्तों देखिए कुछ रेंज मेंशन किया एज सपोर्ट पॉइंट 25,700 से लेके 25,500, और ऊपर की तरफ एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया 26,000 की जोन को। खैर, इस टॉपिक को साथियों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट उसके पहले साथियों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट जानकारी आउट हुआ है, आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान से सुनिए और समझते जाइए। सबसे पहला जो खबर है इसको आप समझिए और याद भी रखिए। अच्छा, रिसेंटली महाराष्ट्र में सिविक पोल है, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों सडनली एक्सचेंज ने डिसाइड किया 15 जनवरी, मतलब अगले बृहस्पतिवार के दिन बाजार कंप्लीटली क्लोज रहेगा। पहले सोचा था कि शायद उस दिन सेटलमेंट हॉलीडे, मतलब मार्केट खुला रहेगा बट सेटल नहीं होगा, बट सडनली देखिए आज की, मतलब आज शाम की वक्त की ये खबर है, एक्सचेंज ने मिलकर डिसाइड किया नहीं, 15 जन के दिन टोटल क्लोज रहेगा, चाहे सेटलमेंट हो या ट्रेडिंग हॉलीडे, ठीक है, टोटल हॉलीडेज है, ठीक है। तो ये याद रखना, बृहस्पतिवार बाजार क्लोज रहेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। ऑलरेडी आपको मैं दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूं, आई थिंक कि आपने देखा, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा देख लीजिए। प्रीवियस मंथ पे था 0.71%, फोरकास्ट आया था इस बार 1.5% की, बट एक्चुअल डेटा मैं कहूंगा थोड़ा बेटर था, मतलब फोरकास्ट के हिसाब से थोड़ा बेटर रहा 1.33%, बट स्टिल आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल, मतलब 2-2.5%, उससे तो बहुत नीचे है, ठीक है। तो मतलब भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर अभी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट डेटा आज आउट हुआ, भारत की जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो इस बार 8.82% ग्रो होके 18.38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है टिल 11 जनवरी। मतलब ये डेटा आपके फाइनेंशियल ईयर 26 की, फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब 11 जनवरी तक, ठीक है, अभी तो 2-2.5 महीना बाकी है। सो लगभग 8.82% की इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आया है आपके बीएमआई की तरफ से, ठीक है। बीएमआई के हिसाब से ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है ना, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब फोरकास्ट किया है 7.4%। तो एक्चुअली जो प्रीवियस फोरकास्ट था उसको बदल दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया। पहले फोरकास्ट किया था 7.2% की, इस बार चेंज करके 7.4% का, और पॉसिबिलिटी है कि आगे और भी बढ़ सकता है। अच्छा, साथ में देखिए अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 27 के लिए जो फोरकास्ट किया है 7% की, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपके एक्सचेंज से रिलेटेड। देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे कोई भी शेयर हो, या तो बीएससी में लिस्टेड है या तो एनएससी में लिस्टेड है, और कुछ कुछ कंपनी तो ये दोनों ही एक्सचेंज में लिस्टेड है। दोस्तों ये दोनों एक्सचेंज के अलावा एक और तीसरा एक्सचेंज मार्केट में आने जा रहा है, जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी टू सून हैव अ न्यू राइवल। ये अभी देखिए कोई, मैं कहूंगा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट एक सूत्रों के हिसाब से खबर मिला है। ओके, मतलब बीएससी एनएससी और एमएससी, एमएससी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए, आपके एनएससी कब बाजार में लिस्ट होगा उसके रिलेटेड। एनएससी टारगेट फाइलिंग आईपीओ डॉक्यूमेंट बाय एंड ऑफ मार्च। ठीक है, तो अगेन बीएससी की शेयर को कल नजर रखना। मैं आपको लास्ट डे भी कहा था ना कि देखिए जो खबर मिला था आपके सेबी चेयरमैन की तरफ से, बीएससी की शेयर स्पाइक कर सकता है। आज आप देखिए बीएससी की शेयर कहां से कहां पहुंच गया। बाय द वे देखिए आज वैसे 12 तारीख एचसीएल टेक्नोलॉजी या टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर के ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। एक बाकी रहेगा था आनंद राठी वेल्थ की बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस रहा, जहां पे रेवेन्यू लगभग 25% ग्रो किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 30% ग्रो किया। मैं आपको एक बार फिगर वाइज भी बता देता हूं। ये देखिए नेट प्रॉफिट पिछले साल था 77 करोड़, इस बार बढ़ के 100 करोड़ हो गया, और जो रेवेन्यू है पिछले साल था 244 करोड़, इस बार बढ़ के 306 करोड़ हो चुका है। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है, इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा उसके बाद सर आ जाइए आपके केपी ग्रुप की तरफ से। केपी ग्रुप मतलब वही कंपनी आपकी केपीआई ग्रीन, केपीआई टी, वही केपी ग्रुप। ठीक है, केपी ग्रुप प्लेज रुपीज 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों निवेश करने जा रहा है 4000 करोड़ की। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक और रिपोर्ट देखिए, आपके एक सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया, एनएलसी इंडिया की जो रिन्यूएबल सेगमेंट है, ठीक है, वो बहुत जल्दी बाजार में लिस्ट होगा भाया आईपीओ, जिसमें सुनने को आ रहा है कि एनएलसी इंडिया अपना 25% स्टेक डाइवेस्ट कर सकता है, यानी बेच सकता है। ठीक है, तो एनएलसी इंडिया की शेयर के ऊपर नजर रखना, कल बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होगा जब सडनली खबर मिला था कि भारत कोकिंग कॉयल की आईपीओ बाजार में लॉन्च होने जा रहा है, तो कोल इंडिया के शेयर में स्पाइक हुआ था, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है, कंपनी को पैसा मिलेगा क्योंकि बेचेगा शेयर, सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और मैं कहूंगा शॉकिंग तो नहीं है, बट थोड़ा सा नेगेटिव रिपोर्ट। शॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है 2025 मार्केट के लिए बहुत बढ़िया नहीं था, और ऐसे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बहुत घट जाता है ना। सो ये 2025 की डेटा है आपके एनएसडीएल एंड सीडीएसएल द्वारा। 2025 में जो डीमैट अकाउंट की एडिशन लगभग 33% ड्रॉप हुआ है एज कंपेयर टू 24। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आरबीआई ने अगेन ये मतलब पिछले एक महीने पे आप कह सकते हो कि 3 बार 50,000 करोड़ की यहाँ पे इंजेक्ट किया है ओएमए को थ्रू। ओएमए मतलब आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। अच्छा एक और रिपोर्ट देखिए, ये आया है आपके बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। यूनियन बजट 2026 मतलब जो 1 फेब को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लाइकली टू सेट 9% ग्रोथ टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर, इंक्रीज कैपेक्स मतलब जो देश की कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ के लगभग 12 से लेके 12.2 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। अमेजिंग। चलो लेट्स सी क्या होता है, वो तो खैर अभी देर है। पर दोस्तों ये तो देखिए, आप अगर एक निवेशक हो ना, तो ये तो आप ऑब्वियसली मानोगे कि जो डिसीजन लिया गया था आपके चुनाव के बाद, जो आपके चुनाव के बाद मतलब आपके जो क्या कहते हैं उसको, बजट में, चुनाव के जो नेक्स्ट बजट में, उसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज करने के बाद बाजार दोस्तों बुरी तरह पिट गया था। अब देखिए इक्विटी इन्वेस्टर्स की जो कम्युनिटी है ना, वो अभी सरकार को बार बार प्रपोज कर रहा है कि भाई कैसे भी करके सर आप एटलीस्ट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और जो एसटीटी चार्जेस है इसको आप रिड्यूस कर दे, कम कर दे थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ आशा रखता हूँ देखिए अगर ये सच में कम हो गया ना, कह सकते हो कि आप 110% मार्केट एकदम शूट अप करेगा सीधा सीधा। अगर ऐसा हो गया तो एक ही कंडीशन है। ओके बाय द वे कल के लिए इंपॉर्टेंट खबर, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक मैं आपको आज दिन के फर्स्ट पेज में भी शेयर किया था। और याद रखना दोस्तों, अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं कि कल 13 जनवरी को
भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड टॉक होगा उसका कुछ ना कुछ खबर तो मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या कुछ भी अपडेट आया दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कल दोस्तों फॉलो जरूर करना जब भी मैं वीडियो डालूं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए यूएस मार्केट की क्या हालचाल है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 12:05 पे यूएस मार्केट शुरू में जितना गिर गया था ना, एकदम शुरू में आप देख सकते हो, उसके बाद एकदम से अभी रिकवर कर रहा है, प्रोसेसिंग में है, पर टोटल रिकवरी तो नहीं हुआ। बट नैस्डैक दूसरी तरफ एकदम से रिकवर कर गया। नैस्डैक शुरू में बहुत खराब ओपनिंग था बिकॉज सुबह से हमने देखा था डॉ जोन्स एंड नैस्डैक के फ्यूचर नेगेटिव में चल रहा था, बट अभी देखिए रिकवरी देते देते लगभग 0.32% ऊपर आ चुका है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी ग्रीन पे चल रहा है, चलो बढ़िया। क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगभग स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं। अच्छा, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1% के ऊपर पहुंच चुका है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी, अच्छा इन्फोसिस की एडीआर वर्जन थोड़ा नीचे है 1.18%, ये इंडिविजुअल कारण। जब बाकी बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ठीक ठाक 0.86% पॉजिटिव में, और आपके आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन किस तरफ, हाँ ये देखिए आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.29% पॉजिटिव में चल रहा है। तो मतलब अभी बैंक्स तो ठीक ठाक है। और जिसके चलते साथियों गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10:30 के आसपास, 25,940 पॉइंट के आसपास चल रहा है, 25,937 पॉइंट, ठीक एग्जैक्टली। तो मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, 147 पॉइंट ऊपर। अब इसमें देखिए प्रीमियम तो है, बट ये भी फैक्ट है क्योंकि ये जनवरी की फ्यूचर है और आज 12 तारीख, तो मतलब जनवरी की आखिरी जो मंगलवार है ये एक्सपायर करेगा, मतलब प्रीमियम उतना भी ज्यादा नहीं है जो एकदम शुरू शुरू में होता है ना। सो अभी मैं कहूँगा मार्केट की पोजीशन ठीक ठाक है, बट उसके साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश भी मत हो जाना, क्योंकि आज की डेट में आप लोग भी भले बात ही समझ पा रहे हो कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। और बार बार जो जियोपॉलिटिकल खबर आ रहा है या टैरिफ या ट्रेड डील से रिलेटेड खबर, ऑब्वियसली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक काम करूंगा मैं, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं गिफ्ट निफ्टी की जानकारी मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा, ठीक है। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सुबह एक बार चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहां पे मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन दे दूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो एक मिल जाएगा ना एस्टिमेट कि कैसा माहौल है सुबह सुबह, ठीक है। अगर कुछ और भी न्यूज आया तो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, वैसे आज तो एक्सपेक्टेशन था कि एफएस द्वारा सेल ऑफ होगा बिकॉज शुरू में बहुत गिर गया था जो, और वैसा हुआ भी। एफएस ने आज 3,638 करोड़ बेचा, डीएस ने 5,839 करोड़ खरीदा है। डीएस ने लगातार सपोर्ट करने के कारण मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं हो रहा है, बट हाँ मार्केट को रिकवरी करने के लिए ऑब्वियसली एफएस की फ्लो चाहिए, एफएस की इनफ्लो चाहिए। अच्छा, वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से कुछ न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.68% ऊपर आके। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब दोस्तों जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक ये जानकारी पहुंचता नहीं है, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी हो सके तो रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है नीचे क्लिक कर दीजिए, ओके। अच्छा, कल सुबह सुबह आप लोग भी एक काम करना, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी तो दे दूंगा इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना उसको देख लेना। और सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को गूगल में बस सर्च कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट देखिए किस तरह पे ग्लोबल मार्केट थोड़ा एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी देख लेना तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है याद रखिए, क्योंकि आज दो बड़े आईटी कंपनीज की रिजल्ट आउट हुआ, तो कल आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट, मेटल सेक्टर इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या पता है, कल एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर नजर रखना, कल एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर नजर रखना, क्योंकि 13 तारीख
ट्रेड डील के ऊपर कुछ ना कुछ तो खबर आएगा जरूर, तो रिएक्ट करेगा एक्सपोर्ट सेक्टर। भाई देखो दोस्तों, ये भी याद रखिए कि कल आपके मंगलवार है, तो मतलब एक्सपायरी। तो जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, याद रखना कि कल सुबह से बाजार की सेंटीमेंट चाहे कैसा भी रहा ना, कल दोपहर 2 बजे के बाद असली मार्केट की सेंटीमेंट पता चलेगा कि भाई किस तरफ, हाँ या ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। 2 बजे के बाद पता चलेगा, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स जो है एक्चुअली, जो चाहे पुट हो कॉल हो, बेचते 2 बजे के बाद। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, वैसे देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। ये आपके ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, थोड़ा बहुत तो एस्टिमेट मिल जाता है। ठीक है, वैसे आज शुरू समझ पा रहे हो बहुत खराब जरूर था, पर उसके बाद एकदम से बाउंस बैक किया सेकेंड हाफ में। और निफ्टी 50 जो मोस्ट क्रूशियल लेवल, कल आपको मैं कहा था क्या, 25,750, याद है? क्यों कहा था? क्योंकि दिसंबर पे जब हमने देखा था नीचे की तरफ मूव किया था, यहाँ पे ही सपोर्ट मिला था। तो कल के लिए सबसे मैं कहूंगा वाइटल लेवल, वाइटल मतलब सपोर्ट लेवल, ठीक है, याद रखना 25,750, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट एज ए सपोर्ट पॉइंट। S1 ये सपोर्ट नंबर 1, और सपोर्ट नंबर 2 हो गया 25,500, जहां पे आज सपोर्ट मिला, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखिए। ठीक है, तो 2 सपोर्ट लेवल क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, बट दूसरे चार्ट पे। हाँ, ये वाली चार्ट पे देखिए, अब निफ्टी क्योंकि 25,800 को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, बट इसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है कि इसके पहले जब मार्केट थोड़ा थोड़ा करके कमजोरी बीच बीच में हो रहा था ना, तब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे काफी बार सपोर्ट मिला था। तो वो सपोर्ट लेवल टूट जाने के बाद अभी क्या बनेगा, वहां पे रेजिस्टेंस बनेगा। ये कौन सा लेवल है पता है? ये है आपके 25,850 से लेके 25,950, ये रेंज पे नियर टर्म में रेजिस्टेंस मिलेगा। और बाकी बात करें देखिए बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी मैं कहूंगा निफ्टी 50 से थोड़ा बेटर तो है। बेटर किस लिए है? क्योंकि सबसे पहली बात, आज बैंक निफ्टी 59,000 को डिफेंड किया, नोट करना 59,000 को डिफेंड किया। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रहा है उसको डिफेंड किया, ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है उसको डिफेंड किया, साथ में 59,500 इसको भी डिफेंड करके ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब शुरू में जरूर स्लिप कर गया था, बट चार चार इंपॉर्टेंट जोन उसको डिफेंड करते हुए 59,500 को क्लोजिंग दिया उसके ऊपर जाके। तो जिसके कारण कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल या सबसे क्रूशियल आप कह सकते हो लेवल है 59,500, और ऊपर की तरफ ऑब्वियसली 60,000 की जो रेजिस्टेंस है यही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और याद रखना जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ, बाजार कितना ज़्यादा ड्रामेटिक है, कितना वॉलेटाइल, आप समझ पा रहे हो खुद ही। सो गलती मत करना, गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इस सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और खास करके कल तो आपके एक्सपायरी के दिन ये सब उल्टा सीधा हरकत मत करना। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।